मेरा नाम नासिर चीमा है और मैं तकरीबन मुझे 20-30 साल हो गया इस प्रॉब्लम में। मेरे हर्निएशन ऑफ डिस्क जो है वो डिस्कवर हुई थी, तो काफ़ी मुझे ज़्यादा मैं मूव नहीं कर रहा था। मेरी एक जो ये राइट साइड की दाएं टांग है, इसके ऊपर काफ़ी मतलब कि दर्द रहता था और मैं इसको बचाने के लिए दूसरे लिम्प करके चलता था और इस तरह से मेरी मूवमेंट सारी जो है बड़ी अजीब सी हो गई थी। जो ज़्यादा उनको मसला था कि चलने के दौरान उनको लगता था कि जैसे उनका बैलेंस जो है ना वो ठीक नहीं पड़ रहा और उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सही चल सकते हैं और गिरने का डर रहता था उनको, बल्कि वो कहते थे कि मैं बार बार गिरता बहुत ज़्यादा हूँ। फिर मेरे नेक में भी पेन शुरू हो गया था काफ़ी। इसके पूरी ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी सारा तकरीबन बैक में रहता था, नीचे तो खैर था ही था ना। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, आपको तो सर्जरी करवा लेनी चाहिए, आप क्यों लेट कर रहे हैं, ये है वो। मगर वही बात कि मुझे हिम्मत नहीं पड़ती थी। जब उनको सर्जन बताते थे कि ऑपरेशन के बाद आप की लिमिटेशन होंगी, चलना आपका कम हो जाएगा, तो इस बात से वो खासे परेशान होते थे और वो किसी तरह फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उनका ऑपरेशन किया जाए। मैं डॉक्टर साहब से बातें करता था कि कोई लेज़र ट्रीटमेंट नहीं निकली कि लेज़र से ही इसकी वो जो है ना ख़त्म हो जाए, जो प्रेशर पड़ रहा है ना उसके ऊपर जो। तो वो कहते थे अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ। जब मैंने उनको इन्वेस्टिगेट किया तो असल में उनको मल्टी लेवल पे डिस्क का प्रॉब्लम था, नेक में भी और कमर के मोड़ों में भी। उन्होंने कहा कि आपके तो काफ़ी एडवांस स्टेज है और डॉक्टर अफजल साहब ने कहा कि इफ़ देयर इज़ अ ट्रीटमेंट, दिस इज़ द ट्रीटमेंट। मैंने कहा जी बस मुझे तो खुद करें। और जब मैंने इलाज शुरू किया तो मैंने उनको यही बताया कि आपको थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रीटमेंट दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इलाज में टाइम ज़्यादा लगेगा और काफ़ी देर में आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब शुरू किया तो मेरी उम्मीदों के बरक्स वो जल्दी रिस्पॉन्स उन्होंने शो किया। मेरे कुछ 4-5 ट्रीटमेंट के सेशंस के बाद मुझे ऐसे लगा कि मतलब मैं दोनों टांगों पे चलना शुरू हो गया। मैंने उन्हें अलाउ कर दिया कि अब आप दोबारा से अपनी वॉक शुरू कीजिए। उन्होंने वॉक शुरू कर दी। जो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस में कमी थी कि मैं गिर ना जाऊँ, शुरू में तो उनको मसाइल आए इस तरह के कि उनको डर लगता था कि मैं गिरूँ ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्फिडेंस गेन करते गए। नॉर्मल मूवमेंट्स में मुझे पेन जो है ना वो ख़त्म हो गई मेरी, कि वरना मैं ऐसे हाथ हिलाता था तो यहाँ स्ट्रेस, इतनी इतनी पेन, कंप्यूटर पे ज़रा हाथ रखूँ, थोड़ा सा काम करूँ तो उसमें मुझे मतलब है कि इतनी शदीद हो जाती थी कि मैं छोड़ना पड़ जाता था कि यार नहीं। तो अब मैं नॉर्मल चलता हूँ, नॉर्मल उठता बैठता हूँ। और बल्कि आज ही जो मेरी उनसे बात हुई तो मुझे बता रहे थे कि वो अब 1 घंटा वॉक करते हैं। थोड़ी सी उनको वॉक के बाद उनको दिक्कत होती है और ये मेरा ख्याल 1.5 महीने के अंदर अंदर उनकी ये सारी प्रोग्रेस है। और सबसे जो अच्छी बात इस इलाज में है वो ये है कि इस तमाम इलाज के दौरान उनको कोई बेड रेस्ट नहीं था, कोई उनकी एक्टिविटीज़ पे कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी और तमाम पेनलेस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने बेहतरी दिखाई है। मेरा जितने भी पेशेंट्स हैं बैकबोन के लिए और जिनको नेक में शदीद पेन होती हैं, उनको मेरा यही मशवरा है कि जैसे ही उनको फीलिंग हो ना तो वेट ना करें। मेरा ख्याल है उनको जितनी जल्दी वो केकेटी की तरफ रुजू करेंगे, क्योंकि इसमें आपको कोई यानी सर्जरी की कोई बातरेशन नहीं होगी और जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे।